नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 6 फरवरी 2023 को प्रथम पाली में जीव विज्ञान का परीक्षा हो चुका है और मेरे पास सेट जे है। अगर आपके पास सेट जे है तो सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे। अगर नहीं भी है आपके पास ए बी सी डी जो भी प्रश्न पत्र है, आगे पीछे नंबर चेंज रहेगा, आप आंसर मिला सकते हैं। जैसा कि आप सभी को 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, 70 में से आपको मात्र 35 प्रश्न का सही जवाब देना था। तो चलते हैं अब प्रश्न की उत्तर को मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, परितंत्र में पोषक तत्व का चक्रण। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपको, निम्नलिखित 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। तो अपघटक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल सही है, मरु क्रम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एग्रोरिकस। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। तो 5 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चयन आयोग वर्णक के रूप में। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, एग्रोजेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किसमें रंगने के बाद देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इथेडियम ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, संयुग्मक पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्लोरोफॉर्म में। सात नंबर प्रश्न है, समयुग्मक में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्लोरोफॉर्म में। अगला प्रश्न है, टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है। तो पेक्टिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुगणित संरचना है। तो इसमें हो जाएगा बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है। निम्न में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निप्थेंस। अगला प्रश्न है, समकार्य संरचनाएं किस परिणाम स्वरूप है। तो अभिसारी विकास। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जवाकपी मानव की कपाल क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 900 सीसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, एलेफेक्टी किसके स्राव के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पैथोजेनोसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो ओवेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुप्रस्थ विखंडन। अगला प्रश्न है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। तो यौन द्विरूपता। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोटोरॉन किस कार्य के लिए होता है? तो अंडाणु उत्सर्ग रोकने के लिए, अंडाणु उत्सर्ग रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करने की विधि है। एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करने की विधि है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही है, ICS। अगला प्रश्न है, एलिनोमेटिक्स एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, जनन अंग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? तो हो जाएगा आपका पेपिलोम विषाणु, पेपिलोम विषाणु। ऑप्शन नंबर सी सही है। आवृत्ति बीज पौधे के भ्रूण में गुणसूत्र की गुणवत्ता क्या कहलाती है? तो 3N कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव युग्मों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका 23 जोड़ी होती है, संख्या 23 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैविक उर्वरक है? तो चावल के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, कॉपर-टी किसे रोकता है? कॉपर-टी किसे रोकता है? तो निषेचन को। ऑप्शन नंबर बी सही है, निषेचन को कॉपर-टी रोकता है। ट्रेडो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो एड्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। बाह्य स्तन संरक्षण का उदाहरण है बीज बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही है, बीज बैंक। 28 नंबर है, ग्रोफियन फुटक पाया जाता है। तो मादा मानव के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी सही है। पौधे में शाकनाशी प्रतिरोध जीन है। तो GST। ऑप्शन नंबर डी सही है। सुनहरा धान ऐसे चावल है जो समृद्ध है। तो बीटा कैरोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? तो प्रतिलेखन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, RNA के किस रूप की संरचना त्रिवेणी जैसी होती है? तो 32 का हो जाएगा आपका tRNA। ऑप्शन नंबर डी सही है। केंद्रक प्रतिरोपण तकनीकी की खोज किनके द्वारा की गई? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, विग्रेस। DNA तथा RNA समान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, त्रिएसिक में। ऑटोसोमल प्राथमिक नन डिसजेक्शन के कारण होने वाला रोग? तो डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? द्विसंकरण परीक्षार्थ संस्करण अनुपात क्या है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है।
1:1:1। पानी में क्लोराइड की उच्च मात्रा संकेत है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वहित मलजल प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, फोटोकेमिकल स्पैंग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? O3 ओजोन। O3 ऑप्शन बी सही है। सैनिटरी डेलीफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो खुले जलता हुआ ढेर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पैरोक्सीडोज। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लेजोड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पादन में उपयोग किया जाता है वह है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सैटेलाइट डीएनए एक उपभोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए एक उपभोगी साधन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फोरेंसिक विज्ञान का। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानस अभयारण्य अवस्थित है असम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पूर्णयोज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। अगला प्रश्न है, प्याज में प्रवर्धन होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही है, बल्ब द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। डी सही है। अगला प्रश्न है, हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो मानव में। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति कीटनाशक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, फुराडेन। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम? जाइमेज। ऑप्शन नंबर सी सही है। अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है? तो 52 नंबर का हो जाएगा ऑक्सीजन की खपत। ऑप्शन नंबर ए सही है। मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लिम्फोसाइटिस। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? 54 का। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रेटिजियम। निम्नलिखित में से किस समूह में अनुगणित पादप शरीर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बायोफाइटिस। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो एक लिंगीय स्त्री पुष्प। ऑप्शन नंबर बी सही है। जलमग्न पौधे में रंध्र होता है? किसी भी सतह पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। समक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? उत्तक संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए सही है।
रानी मधुमक्खी निषेचन अंडे से उत्पन्न होती है तथा इनका लार्वा खाता है। रॉयल जेली, ऑप्शन नंबर सी सही है। कुक्कुट चेचक का कारण है। कुक्कुट चेचक का कारण है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विषाणु। स्वभोनुगुणता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोलिचिन द्वारा। भोजन की विषाक्तता किनके द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लिम्फोसाइटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है, तो जलकुंभी, ऑप्शन नंबर ए सही है। बूंद संक्रमण क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, निमोनिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। ECORI प्रतिबंध एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को घटाता है, तो सी का हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑर्थोटोपस बीजदान निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, ऑर्थोटोपस बीजदान निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पॉलीगैमोनम, ऑप्शन नंबर ए सही है। शुक्राणु का संरचना किनके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पूंछ द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ का अभाव होता है, तो हाइड्रिला में, ऑप्शन नंबर सी सही है। मृदु जल तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सुपोषण, ऑप्शन नंबर डी सही है।